जवाबदेही है हमारे सामने। माना कि आपकी घर में भी बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं, आप एक गृहिणी भी हैं, आप हो सकता है बहुत आप में से टीचर्स भी होंगी, कुछ डॉक्टर्स होंगी, कुछ एडवोकेट्स होंगी, आपके अलग अलग दायित्व हैं, सांसारिक दायित्व हैं, पारिवारिक दायित्व हैं, आर्थिक दायित्व आपके ऊपर हैं। लेकिन उसके सामने ये भागवत दायित्व, गुरु कार्य का, राष्ट्र कार्य का भी तो बहुत बड़ा दायित्व है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। आपको अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। आप सुबह से शाम तक मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरे से बोले बाबा जी आप क्या क्या करते हो? मैंने कहा गलत काम को छोड़ करके सब अच्छे काम करता, जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं, सच्चे काम हो सकते हैं। खेती भी करता हूं, गौ की सेवा भी करता हूं, पढ़ाता भी हूं, पढ़ता भी हूं, चिकित्सक की भूमिका में भी होता हूं, काउंसलिंग भी करता हूं। मैं कई बार सोचता हूं ये इतने लोग किसकी डोर में बंधे हैं? प्यार की डोर में बंधे हैं, और कोई ताकत नहीं है जो बांध के रख सके। विश्वास की डोर में बंधे हैं। एक विश्वास है, एक प्रेम है जिसने सबको बांधा हुआ है। तो इस प्रेम की डोर को, इस विश्वास की डोर को कभी नहीं तोड़ना, ना घर में ना गुरु घर में। और देखो जहां भी रहोगे थोड़ा बहुत तो प्रतिकूलताएं आएंगी, और उनको अनसुना कर दिया करो। यदि पाप का, अन्याय और अधर्म का विरोध ना किया तो वह इतना बढ़ जाएगा कि धरती में प्रलय हो जाएगा। इसलिए जरूरी है परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो हमारा कर्तव्य है। बड़ों का फर्ज है छोटों को मनाना। इसका मतलब छोटों का फर्ज ये नहीं कि हमेशा रूठते ही रहना। एक दो को मैंने मनाया तो वो सोच रहे हैं कि बाबा जी हमें हमारे लिए कह रहे हैं। मैं एक दो के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। अच्छा, हम कभी प्रेम से डांट भी देते हैं, इनको भी डांट देते हैं, भाई जयदीप जी को, राकेश जी को, सुमन जी को भी डांट देते हैं। कभी कैसे प्यार से, नहीं देखो भाई ये तो बहुत गलत बात, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं डांटू तो फिर रोने लग जाते हैं, तो फिर पुचकारना पड़ता है, बड़ी समस्या। तो फिर मैं डांटता ही नहीं। मैंने कहा ये डांट बड़ी बेकार है, पहले डांटो फिर पुचकारो। उससे अच्छा तो फिर पुचकारने से बात बनती है तो पुचकार ही दो, फिर डबल रोल में क्यों रहे। अब बात समझ में आई? ये काम करने का तरीका बता रहा हूं आपको। घर में, संस्था में काम करते हैं तो चीजें होंगी। अब पति के साथ खटपट हो जाती है तो कोई तलाक थोड़ी लेते हैं। गुरु के साथ खटपट हो जाए तो घर में थोड़ी बैठते हैं। सबके लिए बोल रहा हूं। स्वामी जी वहां तो संगठन में ऐसे हो गया, ऐसे उसने कर दिया। तो जब आप संगठन से जुड़े थे तब उसको देख के छोड़ी दे। गुरु का चेहरा, गुरु का चरित्र, गुरु का कार्य, राष्ट्र कार्य, भागवत कार्य देख करके जुड़े थे ना। तो आपकी निष्ठा अंतिम श्वास तक इस गुरु कार्य के प्रति, इस भगवान के कार्य के प्रति, इस राष्ट्र कार्य के प्रति बनी रहे। बस ऐसा दृढ़ संकल्प आप लेकर के जाना, ऐसा ही प्रार्थना करते रहना कि मेरी निष्ठा विचलित ना हो, मेरी निष्ठा अखंड रहे, मेरा विश्वास टूटे नहीं। एक क्षण के लिए भी विश्वास कमजोर ना पड़े। ये कोई एक जन्म का संबंध थोड़ी, ये तो अनेक जन्मों का संबंध। जिंदगी में जहां से मैं आगे बढ़ा उससे तो आप हजारों लाखों करोड़ों पायदान ऊपर खड़े होकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं घर से बाहर निकला था मेरे पास कोई नाम नहीं था, मेरे पास कोई ब्रांड नहीं था। आज कोई राजघराने से निकलता है, किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बेटा होता है
तो उसके पीछे बड़े बड़े टाइटल लगा दिए जाते हैं। लोग कहते हैं अरे उसका बेटा है। जब मैं घर से बाहर निकला तब मैं एक अनजान नाम था। आज ठीक है, करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे नाम को जानते हैं, वो ये तो आज की बात है ना। कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रांत को, जाति को, मजहब को, संप्रदाय को, राजनीति को, किसी विदेशी कंपनी को और किसी कॉर्पोरेट हाउस को अपनी सीढ़ियां नहीं बनाया। मैं तो कर्म करता गया, बढ़ता गया आगे। जब मैं घर से बाहर निकला तब अनजान था, कोई नहीं मुझे पहचानता था और खूब तिरस्कार मिला, घर में भी, फिर गुरुकुल में भी। लोग बहुत बातें करते थे। जिस गांव में भिक्षा मांगने के लिए गुरुजी ने लगाया, जिस गांव में मेरा जन्म, उस गांव की कुछ बेटियां भी आई थी, वो जाके माताजी को लगा दिया कि तेरा बेटा तो भीख मांग रहा था, मेरे पास में आता है रोज भीख मांगने। माँ आई बीच में ही, बोले बेटा तो उसके घर जाके रोटी मत मांगियो। मैंने कहा क्यों? बोलो वो यूं बोलती है कि तेरा बेटा मेरे पास आके रोज भीख मांगता है। अब गुरुजी ने बता रखा 40 आदमियों की मैं रोटी ले जाके खिलाता था। 40 आदमी, एक मैं था, एक मेरे साथ एक और ब्रह्मचारी था, सबकी रोटी हमें खिलानी। पहले एक गुरुकुल की रोटी का प्रबंध किया, अब मैं हिंदुस्तान की रोटी का प्रबंध करना चाहता हूं। एकदम सच्ची बात बता रहा हूं, उपन्यास नहीं सुना रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं, सच्ची बात। वो गांव खानपुर में कोई भी जाके पूछ लेना, नमस्ते माता जी करके खाया नहीं जाता। खागड़ हो रखे हैं, खागड़ बोलते हैं सांड को। सुबह सुबह खागड़ आ जाते हैं, शर्म नहीं आती इनको। भगवान ने दो हाथ दे रखे, हाथ टूट गए। नमस्ते माता जी, रोटी दे दो। तो गाली देते देते हमको रोटी भी दे देती थी, तो सब कुछ सहा। अब भी सह रहे। ये कुछ शिकायत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि ये सब कुछ होता है। अब इतनी बड़ी बात कोई सुन ले तो आप तो घर से बाहर ही नहीं निकलोगे शर्म के मारे। तो हम पहले सर्दी प्रूफ हुए, गर्म कपड़ा पहना ही नहीं, ऐसे इन्हीं 2 कपड़ों में रहते थे। आजकल तो मैं सर्दियों में कंबल ओढ़ लेता हूं, पहले इन्हीं कपड़ों में रहना। सर्दी प्रूफ, गर्मी प्रूफ, फिर डिजीज प्रूफ, और आजकल तो गाली प्रूफ, अपमान प्रूफ। ऐसा बनना पड़ता है। बुलेट प्रूफ तो बहुत सुना होगा। गोली से भी ज्यादा खतरनाक गाली होती है। गोली प्रूफ तो हो जाओगे, गाली प्रूफ बनने के लिए किसी सद्गुरु, समर्थ गुरु का सत्संग ही आपको तैयार करता है, आपके मन को। तो मैं आपसे कह रहा था, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के भाई बहनों से कहता हूं कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरा कोई नाम नहीं था, मेरे पास कोई साधन नहीं था। आज मैं किसी को भी सेवा के लिए बोलता हूं, तो बोलते बाबा जी इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे, काम कैसे होगा। मैंने कहा भाई मैं तो जब आगे बढ़ा था तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तुम क्यों सोचते हो, आगे बढ़ो ना, सब ठीक होता जाएगा। जब सेवा के लिए निकला तब भी कुछ नहीं था। और आज भी देश के जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, चाहे बड़े बड़े भ्रष्ट नेता हैं, कुछ करप्ट कॉर्पोरेट, करप्ट पॉलिटिशियंस एंड करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, पूरा तंत्र उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसके साथ एमएनसीज, फिर पूरी दुनिया की ताकतवर लोग, क्योंकि पूरी दुनिया को कुछ ही लोग चलाते हैं। 200 से ज्यादा देश हैं, तो एवरेज यूएन के अंदर रजिस्टर्ड करीब 204 देश है माना, तो 200 करीब देश, उनको चलाने वाले पूरी दुनिया के 200 ताकतवर लोग हैं। खाली पूरी दुनिया को कितने लोग चला रहे हैं? करीब 200 लोग। और दुनिया कितने लोगों की? 7 अरब
700 करोड़ की दुनिया। अब भारत, चलो दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं वो एक दूसरे के साथ सांठगांठ होती है। इस इतनी बड़ी चुनौती मैं लेकर के आगे बढ़ाऊं, आज मेरे पास क्या है? मैंने कहा खाली चरित्र और ईमानदारी के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अरे जब आज तक इतनी जंग लड़ी तब क्या था हमारे पास? यही तो था, हौसला, ईमानदारी और चरित्र। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जब मैं उन गांव की अंधियारी धूल भरी गलियों से उठ करके आज करोड़ों लोगों का मैंने विश्वास पाया है, और मैं इसको हर पल महसूस भी करता हूं कि मुझे उनके विश्वास को टूटने नहीं देना है। और जो इस देश में भरोसा जगा, इस घनघोर निराशा के बीच में जो आशा जगी, कितने ही आंधी और तूफान आए, इस ज्योत को बुझने नहीं देना है। ये रोशनी तब तक जलती रहेगी जब तक पूरा अंधेरा नहीं मिट जाता। इसके लिए लगे रहना है पूरी प्रामाणिकता के साथ। अब क्या करना है? सबसे जाकर के जहां जहां जाओ, गांव में, अपने गलियों मोहल्लों में, तहसीलों में, बहनों की एक टोली तैयार करो। एक बहन, मैंने अपने जैसे 100 करोड़ से ज्यादा लोग तैयार कर दिए हैं जो मेरी तरह सोचते हैं, जीते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। तब मैंने जब अपने जैसे एक, मैं कहूंगा अकिंचन से, अदने से इंसान ने, मैं हिंदुस्तान के लगभग जो 84 करोड़ जो लोग हैं ना, उन्हीं के श्रेणी में आता हूं। वो जहां पैदा होते हैं और जो उनका गंतव्य होता है। जब मैंने 100 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को प्रेरित करके एक उनके भीतर एक विश्वास जगा दिया है, तो क्या आप 100 को नहीं जोड़ पाओगी? बोलो बहनों, 100 को तो जोड़ लोगी? हाँ? कितना बताया, कितना टारगेट दिया है? 100। और इसको पूरा करने के लिए आपको कितना जोड़ने की जरूरत है? 1, 10, 100। ये अपनी डायरी में लिखो। क्या लिखा? 1 आप खुद हैं, 1 से कितने होना है आपको, और 10 से फिर 10, 10, 10 ढाई, इसमें कितने दिन लगेंगे? 1 दिन। आप क्या 1 दिन में 10 को अपने जैसा तैयार नहीं कर सकते? चलो 10 दिन, 10 को 1 दिन में 1 तो तैयार कर दोगे। 1 दिन 1 कार्यकर्ता बहन तैयार करनी है आपको, ठीक है? कितना बोला? 1 दिन 1 कार्यकर्ता। आप कहीं बात करोगे तो क्या आपकी बात का 1 के ऊपर भी प्रभाव नहीं होगा? जब तुम्हारे गुरु की बात का 100 करोड़ से ज्यादा लोगों पर प्रभाव होता है। अरे मैं तो जिस समय काम कर रहा था उस समय मैं अनजान था, आज तो तुम्हारे गुरु का नाम, या मार्केटिंग की भाषा में बोले तो ब्रांड, वो बहुत बड़ा हो गया है। तुम्हें तो खाली जा करके मार्केटिंग करनी है, काम अपने आप हो जाएगा। बोलना है बस लोगों को, कहना है। तो अपने जैसे कितने तैयार करने हैं? सबसे पहले 10 से, तो अब एक अपने जैसा 1 तैयार करने में कितने दिन लगेगा? चलो 1 दिन में तो कई तैयार हो जाते हैं। तुम 10 दिन, 1 दिन भी ठीक से काम करो तो 10 तैयार कर सकते हो। क्या करना है? देखो, आप जिस कॉलोनी में, जिस गली मोहल्ला में, जिस तहसील में रहती हो, वहां एक 500,000 पर्चे छाप करके बंटवा दो कि योग विज्ञान एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। वहां पर लोगों को बुलाओ, भाई बहनों को बुलाओ। आपके शिविर में भाई भी आएंगे, बहनें भी आएंगे, उनको योग सिखाओ। और योग सिखा दिया, फिर उनसे 10 मिनट इस बारे में बताओ कि स्वामी जी महाराज अब अगस्त महीने में एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए। तो आप चाहते हो कि उस सन्यासी को अकेला छोड़ दिया जाए
योगी को, सन्यासी को, एक भारत माता का बेटा देश के लिए लड़ रहा है तो उसको अकेला छोड़ना चाहिए मरने के लिए, या उसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए? तो लोगों की क्या आवाज आएगी? साथ खड़ा होना चाहिए। तो आप उन्हीं से बोलो कि आप में से कितने भाई बहन हैं जो इस काम में आंदोलन के रूप में भाग लेने के लिए तैयार है? नो, तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आपको वहां पूछना है। आप भूल गए हो कि आपको जाके ये करना है। आपको ऐसे जब पूछोगी तो वहां अपने आप लोग खड़े होंगे। एक तो आंदोलनकारी कार्यकर्ता, एक सेवा करने वाले कार्यकर्ता, बस ये दो तैयार करना है। तो सेवा करने वाले तो सुबह सुबह योग सिखाएंगे, फिर और दूसरी सेवा की गतिविधियां हैं, वृक्षारोपण है, रक्तदान है, स्वच्छता का काम है, संस्कारों का काम है, नशा मुक्ति का काम है। ये छोटी सेवा के कार्य जो अपने हैं, ठीक है। तो उनमें दो कि आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो योग सेवा से इस राष्ट्र सेवा के कार्य में अपना योगदान देना। एक तो सेवा करने वाले कार्यकर्ता। फिर दूसरा पूछना वहां कि आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो दिल्ली में स्वामी जी आंदोलन कर रहे हैं, तो एक देश के लिए आप एक बार जीवन में संघर्ष के लिए जो तैयार हैं। तो वहां जब पूछेंगे तो वहां अपने आप लोग तैयार हो जाएंगे। तो उसमें से कुछ जज्बाती होते हैं, कुछ सामान्य लोग होते हैं, कुछ और जज्बाती होते हैं। तो वहां 10 बहनें तैयार हो गई, तो आपने काम दे दिया एक को कि भाई ये जो इतनी 10 बहनें या 20 बहनें आप कोऑर्डिनेट करना। तो आप जो है संयोजन का काम करना है। तो ग्रुप लीडर के तौर पर एक बहन को जोड़ दिया और उसके साथ दूसरी बहन, 2 बहनों का नाम लिख लो। कभी किसी के परिवार में कोई काम आ जाए, कोई जो है घटना दुर्घटना कुछ ना कुछ चलता रहता है संसार में। तो 10 बहनें वहां तैयार हो गई, उनमें से 1-2 को जिम्मेदारी दी गई। तो कितनी तैयार होगी एक ही दिन में? 10 और एक ग्रुप लीडर। फिर ऐसे दूसरी जगह गए, वहां से तो 10 दिन आपने तैयार काम किया तो कितनी तैयार हो गई? 100। और आपको संपर्क कितनों से करना है? 10 के साथ। तो 10 तो आपकी सहेली समझ लो नहीं। अब इसमें कोई सोचने की जरूरत थोड़ी है कि फोन का खर्चा कहां से आएगा। 10 लोगों के साथ जब फोन पे बात करते हो तब खर्चा कहां से आता है? तो 400 लाख करोड़ रुपए लाने के लिए आपको यदि अपना 10% आपकी आमदनी का खर्च करना पड़े, आप जीवन नहीं दे सके तो 10% तो देश के लिए दे दो। क्या दिक्कत हो रही है? अब जो राज्य प्रभारी बहनें हैं, जो केंद्रीय प्रभारी बहनें, उनको बहुत काम करना पड़ता है, पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है, इसलिए उनको थोड़े संसाधन दिए जाते हैं, उनको व्यवस्थाएं दी जाती है। इसको और मजबूत कर रहे हैं, अभी संसाधन और देंगे, इसमें सहयोग लेंगे लोगों से। फिर वहां जब एक दौर पूरा हो गया तो फिर उन 10 लोगों की सप्ताह में एक बार मीटिंग बुलाओ, उनके साथ बैठ के फिर बात करो मुद्दों पर। पहले सबसे पहले काम क्या किया? लिस्ट तैयार कर ली। ठीक है, आपको 2-3 दिन भी काम करने के लिए मिल जाएंगे, बहुत हो जाएगा। जो नौकरी करते हैं सैटरडे संडे को भी काम कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। पहले लिस्ट तैयार की, फिर 7 दिन में कोई भी जो दिन अनुकूल पड़े उस दिन सुबह या शाम उनके साथ मिल करके उनको तैयार कर दिया। फिर जब ये 100 बहनें और उनके लीडरशिप के तौर पर ये 10 और उनके सहयोगी 20 बहनों को आप फिर बुलाओ, तो आपका 100 का ग्रुप ऐसा हो गया, एक आवाज में 100 बहनें आपके साथ खड़ी हो गई। इसको संगठन बोलते, इसको बोलते वे ऑफ वर्किंग। बस तो आसान सा तरीका समझ में आया। आपने अब बड़ा तहसील है, बड़ा जिला है, बड़ी तहसील में, बड़े जिले में आपने 2-3 शिविर लगा दिए बहनों ने मिलके। तो अब जिम्मेदारी अलग अलग लेनी पड़ेगी। यदि 10 बहनें एक शहरों में और 10 बहनें गांवों में जिम्मेदारी लें तो कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 50 लाख से ज्यादा बहनें
आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं के तौर पर हम तैयार कर सकते हैं। जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो काम आप कर सकते हैं। जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन बस तरीके से करना पड़ता है। ये तरकीब है, ये प्रोसीजर है, वे ऑफ वर्किंग है। कोई कितना ही बड़ा लक्ष्य अचीव करना होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक वे ऑफ वर्किंग होता है। तो ये आपको वे ऑफ वर्किंग बता दिया, ये प्रोसीजर बता दिया। किसी भी काम का एक प्रक्रिया होती है कि काला धन कैसे वापस आएगा, उसकी प्रक्रिया जो मैं जैसे मैं बताता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक प्रोविजन करो जनरल पर्पस एफआईआर का, उससे उनका अवैध धन अवैध संपत्ति जहां भी पता उसका पता लग जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्संस का प्रोविजन करो, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन करो, और मॉरिशस रूट का पता लगाने के लिए उस बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन सहयोग लो, प्रोमिसरी नोट बंद करो। ऐसी छोटी छोटी प्रोविजंस हैं। विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति पहले घोषित करो, उसका ओनरशिप चेंज करो, करप्शन को खत्म करने के लिए एक मजबूत लोकपाल बनाओ, फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छा बनाओ, शिक्षा में संस्कारों को लेकर के आओ, सदाचार बढ़ाए बिना भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। एक प्रोसीजर होता है किसी चीज का। अब रोग ठीक करना तो इसका एक प्रोसीजर है, फैक्ट्री बनानी है तो उसका एक प्रोसीजर है, हरिद्वार तक पहुंचना है तो एक प्रक्रिया है ना। ट्रेन में बैठो, टिकट लो, यहां पहुंच जाओ। हरिद्वार 2000 किलोमीटर दूर है, कैसे जाऊंगी? पैदल चल के जाऊंगी तो पूरी उम्र बीत जाएगी। सिक्किम से चलिए, गंगटोक से चलिए, अगरतला से चलिए, त्रिपुरा से चलिए, रामेश्वर से चलिए, कैसे पहुंचूंगी? अरे भाई अब जमाना फास्ट हो गया है, फास्ट ट्रेन पकड़ ले। और बहुत ही अर्जेंसी है तो आजकल 2-1 महीना पहले बुकिंग कराओ तो ट्रेन जितना ही पैसा लगता है प्लेन में, पहली बुकिंग कराओ तो। और ट्रेन फिर क्या करना है, पहले तो आपको 1 महीना तो इनको तैयार किया, 10 की बजाय आपको 20 नाम मिलेंगे, 20 में से 10 तो बीच में ही छूट जाएंगे, 10 फिर और बच पाएंगे। ऐसे आपको 20 नाम मिल जाए तो 20 का लो ना, और फिर उसमें उनको बोलो भाई कम पड़ गए तो भाई एक अपने जैसा और जोड़ो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे उनको बोलो भाई देखो अपनी संख्या कम नहीं होनी चाहिए, 10 की 12 तो हो सकती है, 20 तो हो सकती है, 9 नहीं होगी। कम पड़े तो बोले भाई एक अपनी सहेली और जोड़ो, चलो आओ देश के लिए कुछ करते हैं जिससे कि आने वाला भविष्य भारत का अच्छा बने। तो पहले 10 बहनों को तैयार किया, फिर दूसरे मोहल्ले में 10 बहनों को तैयार किया, तीसरे महीने में किसी गांव में चले गए, वहां 10 बहनों को तैयार किया। आप अपना ग्रुप बनाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। फिर एक राउंड होने के बाद दूसरा राउंड फिर लो वहां जाके, तो बोले भाई इस काम में सहयोग भी तो करो। जैसे मैंने बोला कि भाई किसान एक खेत से यदि 1 क्विंटल दाने पैदा करना चाहता है तो 1 किलो बीज भी तो डालता है, तो 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को वापस मिलेंगे, तो क्या इसमें आप दान नहीं दोगे? बोले जी दान की क्या व्यवस्था है? बोले साधारण सदस्य 11 रुपए, कार्यकर्ता सदस्य 21 रुपए। कोई पूछी कि जिससे भी ज्यादा मैं देना चाहता हूं, बोले भैया फिर आप कितना भी दे दो, आप विशिष्ट सदस्य 1100 रुपए दो, इससे ज्यादा दो, 11,000 दो, 11 लाख दो, आप क्या दिक्कत? महात्मा गांधी जी ने भी जब आजादी का मूवमेंट किया तब कितने रुपए चंदा लिया करते थे? पहले 25 पैसे से शुरू किया था, बाद में 1.25 रुपए भी पहुंच गए थे। अब उस समय का तो 25 पैसा आज के तो 25 रुपए के बराबर है। तो जब महात्मा गांधी जी देश को आजादी दिलाने के लिए जब 25 पैसे का चंदा कर सकते हैं, और उस समय उसकी वैल्यू मैंने कहा 25 रुपए के बराबर थी, उस समय 25 पैसे में बहुत कुछ आ जाया करता था। 1 रुपए में तो 1 सेर घी आ जाया करता था महात्मा गांधी के जमाने में। आज से करीब 90-100 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 100 साल पहले 1 रुपए में 1 सेर घी आ जाता था, आजकल 400 रुपए में भी नहीं आता। तो महात्मा गांधी जी ने जो शुरू किया था तो भी मांगा था भाई अब 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को वापस चाहिए, तो 11-11 रुपए तो दे सकते हो, इतना तो हम बीड़ी सिगरेट शराब पी जाते हैं, नशा कर लेते हैं, या कहीं पर जो है अपने शौक के लिए खर्च कर देते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कोई हम बिस्किट ही खा लेते हैं, कोई चॉकलेट ही खा लेते हैं। 10-11 रुपए में आता है क्या है? थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये काम आगे बढ़ेगा। तो आपको पैसे की भी कोई प्रॉब्लम आने वाली, ये साधन के रूप में प्रयोग होगा। वो कहेंगे आप किसके लिए ले रहे हो? बोले राष्ट्र कार्य के लिए। बोले आपका संगठन, आपका संस्थान तो बहुत बड़ा है। बोले वो इसीलिए तो बड़ा है कि हमने रिजर्व नहीं रखा है,
हमारे गुरु को जो सेवा के मिला, वो गुरु ने सारा धन, सारा दान, सारा सहयोग जो देश और दुनिया के लोगों ने दिया, वो सब राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। इसलिए हमारे पास रिजर्व फंड नहीं है, इसलिए सहयोग मांगना पड़ रहा है। आप सहयोग कीजिए तो लोग सहयोग करेंगे, तो अपने आप होता है सब काम। तो आपको दान मांगने के लिए भी ट्रेनिंग नहीं दी है, ये आपको बताया है। आप लोगों से सहयोग लो, अपने लिए मांगने में शर्मानी चाहिए। मैं क्यों मांग रहा हूं देश के लिए? आपसे जीवन मांग रहा हूं, धन मांग रहा हूं, समय मांग रहा हूं। क्यों? मुझे संकोच थोड़ी हो रहा है, इससे मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे भगवान ने इस योग्य बनाया है कि मैं आह्वान करता हूं तो हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, और इस शक्ति का राष्ट्र के निर्माण में उपयोग करना है। तो बहनों, ये आप ही के लिए नहीं, ये तो मैं देश के करोड़ों भाई बहनों के लिए इस बात को कह रहा हूं, है ना। पूछेंगे कि इस बार का आंदोलन कहां शुरू होगा और कहां खत्म होगा, तो बोले अब तो आंदोलन ऐसा खड़ा होगा कि सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया, वो आपको पूरी रणनीति, इसकी 2-3 स्टेप ये आपको बता दिए जाएंगे बहुत जल्दी ही। अब 2 काम एक साथ साथ चलेंगे, एक सेवा का, 2 काम एक साथ, एक सेवा का, एक आंदोलन का। तो सेवा, इनके कार्यकर्ताओं की भी अलग अलग लिस्ट बनती जाएगी। आंदोलन का करने वाले कार्यकर्ता ये भी तैयार होंगे, और सेवा करने वाले भी। सेवा करने वाले वहाँ सेवा करेंगे, योग सिखाएंगे, जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे, वो और दूसरे रक्तदान का अभियान, वृक्षारोपण का अभियान, स्वच्छता का अभियान, तमाम तरह के जो नशा मुक्ति का अभियान, ये अलग अलग अभियान चलाएंगे सेवा वाले। आंदोलन वाले, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ना आंदोलन के कार्यों में होती है। ये अलग अलग स्वभाव हैं, सबके स्वभाव, संस्कार, सबका प्रवाह है ना, सबकी चित्त की अवस्था वो अलग अलग तरह की है। तो कुछ सेवा में लगे रहे, कुछ आंदोलन के लिए लगे रहे, और कुछ की दोनों भूमिकाएं, जैसे हमारी दोनों भूमिकाएं हैं। मैं खुद दोनों भूमिकाओं में हूं, दोनों काम कर रहा हूं, दोनों भूमिकाओं में हूं। परम पहले सप्ताह तैयार किए, फिर एक बार, दूसरी बार गए तो फिर उनसे सहयोग भी लिया, और पहली बार भी आप आह्वान कर सकते हो, क्या दिक्कत है। फिर उनके 10-10 के ग्रुप लीडर बनाए, 2-2, 10, 12, 20 जितने भी वहां हुए, उस गांव में, उस गली में, उस मोहल्ला में जहां आपने कैंप लगाया। कैंप भी नहीं लगा सको तो एक सभा कर लो छोटी सी, उसमें लोगों से बात करो। ये देश को जो लूटने वाले ज्यादातर राजनीतिक दल हैं, ये क्या करते हैं? अपने कार्यकर्ता ऐसे तो तैयार करते हैं, हर बूथ लेवल पर, हर ग्राम स्तर पर, और वो अपने उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। हमारा तो इतना बड़ा उद्देश्य है, ये काला धन आने पर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। इस देश की 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलेगा। इससे बड़ा कार्य इस देश के उद्धार का हो ही नहीं सकता। जब लोगों से जाके आह्वान करेंगे, लोग तो खड़े हुए, और बहुत सी जगह तो ऐसी होंगी आपको लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा। वो बोले हाँ हमें सब पता है, हम तो यही सोच रहे थे कि जुड़े कैसे। कई जगह तो आपको भाषण देने की जरूरत ही, और आपको एक लिखित में एक भाषण भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बोलना नहीं आता, किसी को ना बोलना नहीं आता। बहुत से तो यहां बैठे बैठे ऐसे ही सोचते रहते हैं, ये बाबा जी इतनी देर तक बोलते कैसे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग कहां से चलती है। इतनी देर बोले, हम बोले तो अपने को तो पसीना आ जाएगा और शब्द खत्म हो जाएंगे, विषय समाप्त हो जाएगा, क्या बोले अब। तो बहुतों को जिनको बोलना नहीं आता, जो अच्छे वक्ता नहीं हैं, वो पढ़ के सुना देना। भाई राकेश जी ने एक तैयार किया, एक पेज का, मैंने इनको बोला ऐसे तैयार करो, तो तैयार कर दिया है वो। तो आपको एक दे दिया जाएगा, है ना, ठीक है ना, उसी को पढ़ के सुना देना। फिर अलग अलग लैंग्वेजेज में आप उसको ट्रांसलेट कर लेना, है ना।
पढ़ के सुना देना, उसका अनुवाद कर लेना, ठीक है, बस। फिर आंदोलन की जो रणनीति है वो पूछेंगे लोग क्या क्या होगा, तो आप जाकर के अभी कुछ काम करना है। अब 3 समितियां बनेंगी आंदोलन के लिए। एक तो अपना संगठन है, एक संगठन एक आंदोलन समिति, 2 अलग अलग होगा। तो एक तो संगठन अपना 5 है ही, संगठन की 5 इकाइयां, पतंजलि योग समिति, महिला योग पतंजलि योग समिति, फिर भारत स्वाभिमान युवा, भारत किसान पंचायत। फिर एक जो है जिला, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर जिला आंदोलन संचालन समिति या जिला आंदोलन समिति। उसका बहुत ज्यादा नाम बड़ा होने पर लोगों को बोलने में दिक्कत आती है, तो जिला आंदोलन समिति। ऐसे ही प्रांतीय आंदोलन समिति, राष्ट्रीय आंदोलन समिति। तो आंदोलन समिति राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और जिला स्तर पर होगी। तो आपको जो काम करना वो जिला स्तर पर करना है। फिर जिला स्तर वालों में से प्रांतीय जिला स्तर के सभी लोगों का चयन होने के बाद हम एक प्रांतीय बैठक बुलाएंगे, और उससे पहले उनमें जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उनकी लिस्ट होगी, और प्रांतीय समितियों का गठन हम करेंगे, राष्ट्रीय समिति का गठन हम सब मिलकर के करेंगे। बहुत इसमें सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जोड़ दिया गया। बहुत जल्दी ही सब लोगों के, देश के लोगों की इच्छा थी, मीडिया ने भी बार बार कहा, देशवासियों ने भी बार बार कहा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। लोगों को परखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए पूरे भारत के सभी प्रांतों का, पूरे भारत के सभी वर्ग मजहबों का, दलितों का, वाल्मीकियों का, मुसलमानों का, वनवासियों का, समाज के सभी बड़े बड़े जो समूह हैं, सभी जाति समूह, हम जाति को, धर्म, मजहब को सर्वोपरि रख करके काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबका संतुलन बनाते हुए, सबका संतुलन बनाते हुए, सब जाति, सब धर्म, सब मजहब, सारा भारत, जब राष्ट्रीय समिति की हम घोषणा करेंगे तो पूरा देश देखेगा कि अब बनी है समिति। यह है सच्ची आंदोलन समिति, जिससे इस देश का भला होगा, क्योंकि इसमें पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें दलित भी है, इसमें वाल्मीकि भी है, इसमें सारी जातियां, सब वर्ग मजहब हैं। किसी को यह ना लगे कि ये किसी एक वर्ग विशेष का आंदोलन है, ये किसी धर्म विशेष का आंदोलन है, किसी संप्रदाय विशेष का आंदोलन है। ये सबको लगे कि ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, हर इंसान का आंदोलन है, वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। तो जो राष्ट्रीय समिति हो, तो राष्ट्रीय पटल पर जो लोग प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं पिछले 10-20 सालों से, जिन्होंने लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, संघर्ष किए हैं, कष्ट सहे हैं, रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, जिनके अंदर चारित्रिक, आर्थिक, आपराधिक दोष नहीं है और जिनका प्रामाणिक जीवन है, ऐसे जो हम हमेशा से अपने संस्थान के अंदर मानते हैं कि त्रिदोषों से मुक्त हो और उसका प्रामाणिक जीवन, पिछले 10-20 साल से कोई संघर्ष किया है, ऐसे लोग, और जिनकी प्रतिष्ठा है समाज में, ऐसे करीब हमारा विचार है 50 से 100 लोगों की एक समिति होगी राष्ट्रीय स्तर पर। फिर प्रांतीय स्तर पर समितियां होंगी। जिले स्तर पर समितियों के लिए आपको काम करना है कि जिले में ऐसी 2 बहनें, देखो, एक तो सेवा वाली बहनें, वो तो सेवा में लगी रही, कुछ ऐसे एकदम दुर्गा बन करके, काली बन करके, लक्ष्मीबाई बन करके, झलकारी बन करके, रानी चेन्नम्मा का रूप धारण करके, हाड़ी पद्मिनी की तरह जो अलग अलग जो एक शौर्य और पराक्रम, तो जिनको ये लगता है कि हम इस आंदोलन के कार्य को बड़ी दूर तक ले जा सकते हैं, ये तो आपके ऊपर हुआ। एक बहन अपनी समिति से, और एक बहन जो दूसरे आंदोलन करने वाली बहनें। जिले में बहुत सी ऐसी जुनूनी बहनें होती हैं जो लड़ती रहती हैं सामाजिक मुद्दों के लिए प्रामाणिकता के साथ। तो ऐसी करीब जो है प्रामाणिकता होनी चाहिए उनके जीवन में, ऐसी 2 बहनें एक जिले से।
फिर 2 अपने युवा भाई होंगे, 2 अपने पुराने संगठन के जो कार्यकर्ता उनमें से जो भी भाई होंगे, फिर तहसीलों से 1-1 भाई होंगे, फिर उसके अंदर दलित वर्ग से होगा, मुस्लिम वर्ग से होगा, और वनवासी क्षेत्र जहां है वहां से उनसे होगा। तो सबको लगे ये हमारी समिति है। तो जिला समिति आपको बनानी है। ये वाला काम में आप बहनों को भी काम करना है, फिर अपना जो 5 संगठन, 4 संगठन जो और हैं उनको भी काम करना है। तो ये इस तरह से कार्य होगा। 80% समाज में हमेशा अच्छे लोग रहते हैं। आप उन 10-20% जो उदासीन लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, कुंठा से भरे हुए लोग हैं, उनके बारे में जिस दिन सोचना बंद कर दोगे उस दिन हमारा काम पूरा हो जाएगा। सोचो ही मत उनके बारे में। वो ज्यादा से ज्यादा 10-20%, 80% लोग, 80% लोग अच्छी सोच के हैं, इसीलिए देश और दुनिया चल रही है। ठीक है। जो बहुत नकारात्मक सोच के, उनके साथ संघर्ष करना ही नहीं। नकारात्मक सोच वालों से अभी संघर्ष का वक्त नहीं। हां, किसी के मन में बिना अज्ञान के कारण से आग्रह है, उनको हम प्रेरित करेंगे। पूरी बात यह है कि अब इनका रिजर्वेशन भी करवाना है। पहले तो आंदोलन करने वालों की लिस्ट बनानी, फिर इनका रिजर्वेशन भी करवाना है। तो आप पहले तो लिस्ट तैयार की, बाद में उसका रिजर्वेशन करवाने की जिम्मेदारी कौन लेंगे? रिजर्वेशन की जिम्मेदारी जो ग्रुप लीडर बनाए वो लेगी। तुम क्यों परेशान हो? वो, और आप उसकी रिपोर्ट रखेंगे। ये काम करने का तरीका होता है। तो हो गया ना काम आसान। वो जो 1 बहन 2 बहन जो ग्रुप लीडर बनाए 10-20 लोगों के ऊपर, वो उनका रिजर्वेशन करवाएगी, फिर वो आपको सूची दे देगी। तो ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से करना है पूरा। और जब करोड़ों लोग एक साथ निकलेंगे घरों से बाहर, ये इस बार का जो आंदोलन है ना, इसमें अब इसके चरण क्या क्या होंगे, उसके लिए 2-3 चरण इसके होंगे कि यदि सरकार इतनी क्रूरता पर, बर्बरता पर उतर आती है कि आपको आपके जिले से ही ना जाने दिया जाए, उनको पता लग जाएगा कि ये हजारों लोग कहां जा रहे हैं, तो क्या करना? आपको फिर दिल्ली में आकर के कहां से जाना? अब एक ही जगह करेंगे बड़ा आंदोलन, फिर जो छूट जाएंगे वो जिले वाले बाकी अपने आप करते रहेंगे। इस बार ऐसी व्यवस्था पैदा कर देनी और ऐसी व्यवस्था से करना है। और ये जो भी षड्यंत्र रचेंगे, तो इधर से केंद्रीय समिति काम करेगी, उधर से प्रांतीय समिति काम करेगी, उधर जिला समिति काम करेगी। एक समिति में 11-11 लोग हैं, नीचे 15-15 लोग हैं, प्रांतीय समिति में फिर लोग हैं, राष्ट्रीय समिति में लोग हैं, फिर उससे जुड़े हुए जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए फिर जो आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता हैं। करोड़ों लोगों को कहां लेकर के जाएंगे? इसलिए इनको हम किसी भी कीमत पर झुकाएंगे और हिंदुस्तान का हक दिलाएंगे। पूरी स्ट्रेटेजी बहुत सोच करके, 1 साल लगभग हो गया है, करीब 8-9 महीने हो गए सोचते सोचते, और तब ये पूरी रणनीति तैयार की है। अब किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सोच लिया गया इस बारे में। तो साधारण कार्यकर्ताओं को, जो गांव के कार्यकर्ता हैं, जो तहसीलों के कार्यकर्ता हैं, जो जिलों के कार्यकर्ता हैं, बहनों को अपना काम करना है, भाइयों को अलग लगाएंगे। इसलिए बहनों का पूरा नेतृत्व, मुख्य केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी बहनें अपने अपने इस अभियान को आगे लेकर के चलेंगे। जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो केंद्रीय समिति में काम करेंगे, जो राज्य प्रभारी हैं वो राज्य समिति के साथ जुड़ करके काम करेंगे, जिला आंदोलन संचालन समिति। और जो जिला के बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो जिला समिति में मजबूती से काम करेंगे। और इस आंदोलन के साथ जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, दलित आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वनवासी आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जो पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो सभी वर्ग, सभी मजहब, सभी समूह, सभी बड़े बड़े संगठन, उन सबके प्रतिनिधि हमारी राष्ट्रीय समिति में
प्रांतीय समिति में, जिला समितियों में होंगे। तो इस बार यह आंदोलन एक संगठन का नहीं, यह पूरे देश का आंदोलन होगा और देश के 121 करोड़ लोग इसमें भागीदार होंगे। ये पिछले बार के आंदोलन की तुलना में हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ गुना बड़ा आंदोलन होगा, जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की। आप देखेंगे क्या करते हैं। अब इसमें वो कहेंगे जी वो स्वामी जी को आंदोलन करने ही नहीं देंगे, पहले नजरबंद कर लेंगे, पहले गिरफ्तार कर लेंगे, या जिस दिन आएंगे उस दिन गिरफ्तार करेंगे, या आप जहां होंगे वहां कैसे आपको कैसे गिरफ्तार करेंगे। तो आपको गिरफ्तारी कैसे देनी है, कब देनी है या नहीं देनी है, कैसे डटना है, कैसे वहां से फिर आगे बढ़ना है, ये सारी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना सोचेंगे उससे यदि हजार लाख करोड़ गुना पहले ही सोच लिया गया है, तो फिर रणनीति तो फिर बहुत सोच समझ करके बनाई जाती है, उसमें कुछ लोगों की बस की बात नहीं। इसलिए इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बस अपने साथ में 2-4 दिन का सूखा चना सत्तू कुछ रख लेना, भूख लगे तो थोड़ा खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, ठीक है। तो 2-4-5-7 दिन का तो अपना चने खा करके और पानी पी के गुजारा कर सकते हो। अरे इतने तो भारत के सैनिक तो 7-7 दिन भूखे रह करके भी लड़ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी लड़ाई होगी और उसका परिणाम बड़ा निकलेगा। ये मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया, उसके आंदोलन की चरणबद्ध जो उसकी रूपरेखा है उसके बारे में आपको बताया। समझ में आ गया सबको? कोई प्रश्न है? मां कह रही है बाबा जी आप हौसला बढ़ाते रहिए। तो सब अच्छा माताओं बहनों, ये कहते हैं ना कि जो है ये बाबा जी के जो कार्यकर्ता है ना, ये आध्यात्मिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य, इनको रणनीति नहीं आती। तो रणनीति बनाने के लिए इस बार अलग समिति बना दी है। ये हर जिले में आंदोलन संचालन समिति का यही काम होगा, प्रांतीय संचालन समिति का यही काम होगा, राष्ट्रीय संचालन समिति का यही काम होगा। और उसमें बहुत जबरदस्त आदमी होंगे जो ये जितनी कुटिलताएं रचेंगे उससे एक कदम हम आगे होंगे। इसलिए कुछ भी करें ये तो अब समझ में आ गया। तो आप यहां देखो 5,000 10,000 बहनें भी 100 तैयार करें, हमारे संगठन में हम कुछ भी नहीं माने तो जो पदाधिकारी के रूप में तहसील प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला महिला पतंजलि समिति के अध्यक्ष, उनके संगठन के अंदर ही कितने बहनें होंगी? संगठन में जो पदाधिकारी के रूप में जिनकी जिम्मेदारी है वो कितनी बहनें होंगी? कम से कम हाँ? कम से कम 10,000 से ज्यादा बहनें हैं। और 10,000 बहनें यदि 10,000 बहनें तो पदाधिकारी के रूप में हैं, कार्यकर्ताओं के रूप में तो हमारी जो बहनें हैं जो अपने कार्यकर्ता सदस्य के आदि के रूप में जिन्होंने अपनी सदस्यता ली है, उनकी संख्या कितनी है बहन सुमन? 18 लाख बहनें भारत स्वाभिमान की पूरे देश भर में सदस्य है। उतनी बहुत, एक आंदोलन में तो 1 लाख लोग तो धुआं उठा देते हैं। तो इस बार आपको सारी जितनी जरूरत है उतना बता दिया जाएगा और जितनी ओपनली नहीं बताने की जरूरत वो आपको गुप्त रूप से बता दिया जाएगा। सारी योजनाएं पहले से थोड़ी बताई जाती है, पहले से सारी बात बता दी तो फिर योजना ही क्या हुई? कोई योजना ऐसी नहीं छिपाई जाती है, लेकिन वो वक्त पर बताई जाती है कि ये पहला है, ये दूसरा है। तो आपको 2-3 चरण तो पहले से पता होगा, फिर ये कहां पहुंचेगा उसका फिर बोले बाबा जी इसको बताएगा कौन?
तो इसमें कुछ बातें तो हम पहले ही बता देंगे थोड़ी थोड़ी वक्त के साथ, और कुछ बातें वो इस तरह से बताई जाएंगी कि चाहे बाबा को कहीं पर भी गिरफ्तार कर लें, कहीं पर भी नज़रबंद कर दें, कितनी ही सेना लगा दें, कितनी ही फोर्स लगा दें, या कहीं भी उठा करके ले जाएं, कुछ भी कर लें, तो भी इस तरह का चक्रव्यूह रचा जाएगा कि बाबा की बात आपको आगे अगले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, मेरी भी आवाज़ सुनाई देगी और संगठन की भी आवाज़ सुनाई देगी। तो आपको सारा पहले से तैयारी रहेगी। तो आपको ये नहीं सोचना कि अब क्या करना है। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। माताओं की पूरी फौज आप तैयार कर लेना अपनी। फौज का मतलब समझ गए, कभी फिर उल्टा सीधा अर्थ लगा लें। अब इसमें तैयारी कब से शुरू कर देनी है? जाती ही बस 2 लिस्ट बनानी है। कौन कौन सी बोलो? एक सेवा करने वाले कार्यकर्ता बहन, और दूसरा बस 2 लिस्ट बननी है, इतना सा काम है। तो 10,000 बहनें यदि 100 तैयार करती हैं तो कितने हो गए जी? 10 लाख बहनें हो गई। बस आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, ये तो कार्यकर्ता बहनें हैं, फिर पूरा हिंदुस्तान अपने आप बाहर निकलता है, वो तो अनअकाउंटेड है, वो इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। तो बोलो किस किस को दबाएंगे, किस किस को मिटाएंगे, किस किस को कुचलेंगे, और इनको झुकना पड़ेगा। आगे की जो पूरी रणनीति है वो किधर किधर से, दिल्ली में किधर किधर से प्रवेश करना है वो आपको चुपचाप बता दिया जाएगा। अब यहां प्रवेश कैसे करना है, किस किस दिशा से करना है, किस किस समय करना है, क्योंकि इनकी मुसीबत होगी, अभी सुनते ही मुसीबत होगी। उनकी योजना तो हमसे पहले चालू है, तो वो तो उनकी योजना, तो हमारी कोई योजना आप बताओ। अब इतने बहनों में बात करनी है तो साउंड सिस्टम से करनी पड़ेगी ना, और इसी में कुछ जासूस घुसी बैठी है तो आपको नहीं पता होता, वो तो कार्यकर्ता ही बन के आएंगी। तो वो ऐसा है ना कि मैं तो बाबा जी की भक्त हूं, मैं तो बाबा जी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। तो और वैसे भी यहाँ तो दीवारों के भी कान लगे रहते हैं, यहाँ तो बाहर तक भी आवाज जाती है। तो हर हमारे कार्यक्रम में सरकारी एजेंसियों के लोग रहते, तो हम कोई देश को तोड़ने की योजना थोड़ी बना रहे हैं। हम अंडरग्राउंड नहीं बनाते योजना, हम ओपन ग्राउंड में योजना बनाते हैं और खुले मैदान में लड़ेंगे। तो पूरी जिंदगी अपने लिए जीते हैं, क्या 7 दिन 10 दिन देश के लिए नहीं दे सकते? देंगे। अरे आप छोड़ो 10 लाख की बात, इतनी बहनें बहुत हैं आंदोलन करने के लिए जितनी यहां बैठी हो। आपने देखे होंगे देश में धरने प्रदर्शन होते हैं तो कितने लोग आते हैं उनमें? 10 लोग 20 लोग फोटो खिंचा लेते हैं, अखबार में दे देते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हो गया आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन इस बार अब दरअसल इतने बड़े रूप में कभी किसी ने आंदोलन किया, जो बड़ा हो जाता वो आंदोलन करना ही नहीं चाहता, बोला आंदोलन करेंगे, संघर्ष होगा, ये होगा, बहुत हिसाब लगाते हैं। यहां तो एक हिसाब लगाया है कि जो बेईमानों ने बेहिसाब पैसा लूटा है वो सारा देश का दिलाना है, कुछ भी हो जाए हम करेंगे इस काम को। और पहले जो रामलीला मैदान वाले हैं ना, वो भी अपने साथ 100 लेके आएंगे। इसलिए तो बहन जी कह रही है कि बाबा जी जो पहले नहीं मानते थे वो भी अब कहने लगे, नहीं बाबा ठीक है, ये सरकारी बेईमान है। अब ये शिक्षक है, इसने 60 लोगों को, शिक्षकों को बताया और 60 के 60 शिक्षकों को कन्विंस किया। आशीर्वाद बेटे, बहुत आशीर्वाद। अब
अपने स्कूल में भी, अपने गांव में 1-1 घंटा कराती है रोज। आशीर्वाद, ऐसे ही सब काम कर रही हैं बहनें, खुश रहो। तो 20 स्कूल में गई, ऐसे सबको जाना है। तो ये तो 100 का टारगेट तो कम है, मुझे लगता है कुछ तो ऐसी मजबूत है वो 1000 का पूरा समूह बना करके लाएंगे। हाँ, देखो इधर ये फील्ड मार्शल है। हाँ? ये जब जय घोष लगाती है तो बिना माइक के ये दौड़ती है ऐसी। अब ये अकेली 100 के बराबर है, और ये कम से कम 1000, और इसने तो कम कर लिया है वजन। अब तो कितना कम किया? 20 किलो हुआ था पर 5 किलो। ये 20 किलो कम किया था, फिर 5 किलो थोड़ा माल पानी खा लिया। इसका नाम है शोभा। 2-4 को तो इधर उधर ऐसे उठा के ऐसे ऐसे फेंक देती है, इतनी मजबूत है। तो हमारी बहनें कहीं पर भी कमजोर नहीं है। लोग, ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, इनको लगता है जो आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर के उपासक हैं, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो आंदोलन नहीं कर सकते। अब इस बार इनको बताएंगे कि ईमानदार लोग ही आंदोलन कर सकते हैं, आस्तिक लोग ही आंदोलन कर सकते हैं, देशभक्त लोग ही आंदोलन कर सकते हैं। तो इस बार आंदोलन का प्रशिक्षण हर जिले स्तर पर चलाया जाएगा। आंदोलन कैसे किया जाता है, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। आंदोलन के प्रशिक्षण के लिए 2 दिन का कार्यक्रम हर जिले स्तर पर चलाया जाएगा। जब घेरा गया था ना, किसको? अभिमन्यु को, तो बोले वो चक्रव्यूह भेदने की एक विद्या थोड़ा उसको नहीं आती थी। तो साधु संत महात्मा सीधे साधे होते, तो चक्रव्यूह भेदन की विद्या में जो कमी रह गई थी वो पूरी सीख लिए, चिंता मत करो अब तुम। मैया आप क्या कहना चाहती हो? तो ये देखो, ये मैया भी आंदोलन की रूपरेखा बता रही है। तो मैया मैं अपने आप कर लूंगा, चिंता मत कर तू। है कि देखो सबके अंदर लगन है ना कि बाबा जी से कहीं भूल ना हो जाए। तो ये मैया इस बहुत देर से खड़ी, आधा घंटे से खड़ी है, तो अब ये बता गई तो संतुष्टि हो गई। ये पहाड़ से आई है मैया। आप सोचो, जब इस उम्र की मैया, वो भी साधारण से परिवार की माँ है, ये जब ये माताएं उठ करके आ गई हैं तो देश में क्रांति तो होने वाली है। तो आप जाकर के 4 महीने का एक अनुष्ठान समझ लो, राष्ट्र अनुष्ठान, राष्ट्र यज्ञ। तो ये आप समझ लेना कि ये 4 माह का बस राष्ट्र यज्ञ है। जैसे नवरात्र का अनुष्ठान करते हैं ना आप, ऐसे ही ये अनुष्ठान है, और इसमें सबको लग जाना है। और मैं उस क्षण को अनुभव कर सकता हूं कि जो इसका दिन दिया जाएगा, मैंने 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक का 4 महीने तक का आपको समय दिया है। अब वो आंदोलन की तिथि क्या होगी, इसी को वक्त के साथ आपको बता दिया जाएगा, या आपको आंतरिक रूप से टेंटेटिवली डेट दे दी जाएगी, क्योंकि अलग अलग जगह से उसकी पूरी कार्य योजना कैसे चलेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और जो इस समय वातावरण बन चुका है, ऐसा वातावरण कभी नहीं बना था हिंदुस्तान में। इसका परिणाम बहुत सुखद होगा। काले धन को वापस लाने की या तो सही प्रक्रिया, प्रामाणिक प्रक्रिया, राइट एंड इफेक्टिव, ऑथेंटिक, साइंटिफिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो चीजें देश की जनता कहेगी वो सरकार को मानना पड़ेगा।
व्यवस्था परिवर्तन के भी जितने मुद्दे हैं, वो पिछली बार कितना धोखा किया, वो सब धोखे, वो छल, वो कपट, वो साजिशें, उन सब का पूरा इंतजाम कर करके इस बार मैदान में उतर रहे हैं। और इस बार वो सब कुछ मिलेगा जिसकी सदियों से हिंदुस्तान के लोगों को इंतजार है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।